बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आज करेंगे चुनाव प्रचार। लोकसभा के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल फतेहाबाद के टोहाना में विजय संकल्प शंखनाद रैली में की शिरकत और कांग्रेस को जमकर कोसा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभा करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में और दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे होगी। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है। यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने थे। इसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में प्रधानमंत्री रैली के दौरान लोगों के साथ मुखातिब होंगे और वो केंद्रीय मंत्री सुधीर मुंगटीवार के पक्ष में अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देश में पिछले 10 साल में हुए विकास कार्यों को गिनवाया। पीएम ने बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी खूब प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पूरा देश फिर एक बार मोदी सरकार कह रहा है। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने जा रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप भी लगाया। पीएम ने कहा कि ईडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपत्तियां अटैच की हैं, उससे उन गरीबों का पैसा लौटाया जाएगा जिनका पैसा गया है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भव्य रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब उमड़ आया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार व्यक्त किया। रोड शो में पीएम के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फतेहाबाद के टोहाना में विजय संकल्प शंखनाद रैली में शिरकत की और कांग्रेस को जमकर कोसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन गठबंधन का कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो पूरा किया ही है, जो नहीं कहा उसको भी धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बचना है और इससे दूसरों को भी बचाना है। भाजपा की नीति और नीयत दोनों सही हैं। भाजपा का नेतृत्व भी सही है। 10 वर्षों में एक नया इतिहास बनाया है। भाइयों, कांग्रेस तो 55 साल तक झूठ बोलती रही, झूठ बोल करके वोट लेती रही, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति को उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया।
गरीब व्यक्ति को और गरीब करने का कार्य वो कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कहा है उसको तो पूरा किया है, परंतु जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है। रैली में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सिरसा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने भी संबोधित किया। रैली की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलुओं और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 एंड यू आर द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षित विषयों, लोकप्रिय आइकन, जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रहा है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं से उदासीन करने वाले मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी करके सभी को एक संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। हमारी चुनावी राजदूत बने और आइए एक साथ चुनाव का पर्व मनाएं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद में विजय रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जींद की आवाज दिल्ली और चंडीगढ़ तक जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली को प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद देकर आपके बीच भेजा है और आप इन्हें विजयी बनाकर दिल्ली भेजें। मुख्यमंत्री ने जनसभा के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के संदर्भ में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है, जबकि प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से देश भर की महिलाओं को जोड़ा गया और 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया गया। अब और 2 करोड़ बहनों को भी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। ये सम्मान नहीं देते, महिलाओं को सम्मान अगर किसी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा, लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके लिए योजनाएं चलाई। आज हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको सशक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया और आगे 2 करोड़ का और टारगेट लिया है कि 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से केवल 20 दिन में ही सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से चुनाव प्रचार अवधि के महत्व को देखते हुए रैलियां आयोजित करने, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, घर घर जाकर प्रचार, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर, वाहन परमिट प्राप्त करने और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति ली जा सकती है। आयोग ने कहा कि प्राप्त अनुरोधों में से 44,600 से अधिक मंजूर किए गए हैं। दलों और उम्मीदवारों के लिए समान रूप से सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। आयोग ने कहा कि सुविधा पोर्टल चुनाव प्रबंधन में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है। लगभग 11,200 अनुरोध नामंजूर किए जा चुके हैं और 10,000 से अधिक रद्द किए गए हैं। शेष आवेदन अभी प्रक्रिया अधीन है। सबसे अधिक 23,000 अनुरोध तमिलनाडु से, लगभग 12,000 पश्चिम बंगाल से और 10,000 से अधिक मध्य प्रदेश से मिले हैं। सुविधा पोर्टल निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप समान सुविधा उपलब्ध कराता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार संबंधी अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं।
सभी हितधारकों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट तक हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से जमीन पर जो परछाई बनेगी वो 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये छाया मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा में पड़ेगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत के लोग नासा की YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए दुर्लभ ग्रहण को देख सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपने शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NCERT ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनसे दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। ये भी सलाह दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकों या कार्य पुस्तिकाएं मिलती हैं तो इन NCERT के पोर्टल NCERT को ईमेल के माध्यम से इस विषय में तुरंत सूचित करें। NCERT ने कहा कि वे स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए पाठ्य पुस्तकों के विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी है तथा शैक्षणिक और शिक्षण संसाधनों का अधिकृत स्रोत है। NYCS के युवाओं को सशक्त बनाने के मद्देनजर यहां चंडीगढ़ में नेशनल युवा सहकारी सोसाइटी लिमिटेड के चेयरमैन राजेश पांडे और जन निधि के मुख्य महाप्रबंधक रामचंद्र कुलकर्णी ने दौरा किया, जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारी प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। NYCS एक मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज सहकारी संस्था मल्टी स्टेट सहकारी सोसाइटी एक्ट के तहत स्थापित की गई थी, जो कि देश भर में युवाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिलों का नेटवर्क बनाकर NYCS ने उत्प्रेरकों को प्रोत्साहित करने और विभिन्न पहलों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह, उद्यमिता विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। आज इस वर्ष इस संस्था को 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये 25 साल में देश के लगभग हर जिले तक हम पहुँचे हैं। 600 से ज़्यादा जिलों में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी का यानी NYCS का नेटवर्क है। हर जिले में प्रतिनिधि है और 30,000 से ज़्यादा हमारी संस्था के शेयर होल्डर है, सदस्य है, मेंबर है। तो हम यूथ के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह के प्रयासों से सहकारी विकास के महत्व को आर्थिक विकास और युवा सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा मिला है, जिनके दृष्टिकोण से प्रेरित होकर NYCS ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अधिक सहकारी विकास में सक्रिय योगदान किया है, जिसका उद्देश्य सहकारी परिस्थितियों को मजबूत करना और चंडीगढ़ तथा उसके साथ लगते क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।